हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अकबर और हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट ईपीसीएम पर आपका स्वागत है। हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज़ में रियल नंबर पर ये वीडियो है। हमारा रियल नंबर के बेसिक्स से रिलेटेड एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसे आप ज़रूर देख लें। उससे ये जो रियल नंबर है इसको समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इस चैप्टर में हम शुरुआत करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये प्रमेय क्यों हम कर रहे हैं, इसका मकसद है हमको इस चैप्टर में HCF LCM निकालना। और यहाँ मैं आपको HCF LCM का भी मकसद बताऊंगा। हम लोगों में क्या ज़्यादातर, जैसे पहले वीडियो में हमने बताया कि मैथ को हम लोग रट्टा की तरह कर लेते हैं, बता दिया गया कि ऐसे ऐसे HCF निकालना है, ऐसे ऐसे LCM, बस उस वेज को हमने दिमाग में रट लिया। हमने ये नहीं समझा कि इसका बेसिक क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है। अगर हम जिस दिन ये समझ लें तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। खैर, तो अंकगणित की आधारभूत ये प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल या गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और ये गुणनखंड जो होता है वो अद्वितीय होता है। इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है वो समझिए। इसको मिटा रहा हूं मैं। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हमसे कहता है कि हर भाज्य संख्या का मतलब कि वो संख्याएं जिनमें अपने अलावा भाग लग जाता है पूरा पूरा। जैसे 4 है, उसमें 2 से लग गया अपने अलावा। तो हर भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और अद्वितीय गुणनफल। लेकिन उनका क्रम से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्रम क्या है? तो यहाँ पर अद्वितीय गुणनखंड का मतलब है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जैसे कि 2, 3 लिखना है तो उसके अलावा और कोई पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी कि वो लास्ट होगा स्टेप हमारा। उसके बाद ये पॉसिबल ही नहीं रह पाएगा कि उसको किसी और तरीके से हम तोड़ पाए। लेकिन उसके क्रम में हम कोई, यानी कि क्रम को बदल भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्रम को उल्टा सीधा भी कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो है कहने का मतलब, जैसे कि इसको यूँ समझ लीजिए कि 20 है, इसका हमको गुणनखंड निकालना है। ये कैसे निकालना है वो भी बताऊंगा, अभी फ़िलहाल तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो जैसे इसको हमने 2 की पावर जो है स्क्वायर 2 और 5 लिख दिया, तो ये लास्ट है। अब हम इसको तोड़ नहीं सकते, 2 या 5 को किसी और तौर से लिख नहीं सकते। अगर लिखेंगे तो ये इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, कुछ और लिखेंगे इसकी जगह तो। लेकिन इसका क्रम हम पलट सकते हैं। क्रम के पलटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्रम मतलब कि किस ऑर्डर में आ रहा है, कौन पहले आ रहा है, कौन बाद में आ रहा है। बाद वाले को हम पहले लिख सकते हैं, जैसे 5 को 5 × 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही रहेगी। लेकिन 5 की जगह हम इसको 5.3 नहीं लिख सकते हैं, इससे इसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो ये है। और अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर पहले तो आप गुणनखंड समझ लीजिए, फिर HCF LCM क्या है हम वो समझेंगे। तो किसी चीज़ का गुणनखंड कैसे करेंगे अभाज्य संख्या, तो सबसे ईजी तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले 2 से भाग लगाइए। एक सिस्टमेटिक में हम अपने पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि अक्सर हम लोग वहाँ पे जाके फंसते हैं। कई बार मैथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, वो भी हम बताएंगे, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह का। लेकिन हर जगह हम शॉर्टकट में नहीं भागते। कई बार शॉर्टकट में भागना महंगा पड़ जाता है, और ख़ास तौर पे मैथ के अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो तो आप उलझ जाएंगे, फिर उसको सुलझाने में लंबा टाइम लग जाएगा। तो जब आपको गुणनखंड करना हो किसी चीज़ का, तो आप 2 से शुरुआत करें। मान लिया जाए कि हमको 30 का गुणनखंड करना है, तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा। पहले 2 से इसको भाग दे दूंगा, जो बचेगा वो यहाँ लिख लूँगा। फिर देखा 2 से तो अब इसमें पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल होगा तो लगाते रहेंगे। अब 3 से भी पॉसिबल नहीं है, अब 5 से। तो 30 को हम यूँ लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। अगर पॉसिबल होगा तो हम लगाएंगे एक संख्या से, 2 12 13 14,
जैसे यहाँ देखिए 25, 50, 25, 5 एकम 5, यहाँ 5 से हमने 2 बार लगाया क्योंकि पॉसिबल था। और अगर कोई संख्या अपनी इसके फॉर्म में ज़्यादा आए तो उसको स्क्वायर के रूप में लिख देंगे 2 × 5 स्क्वायर। अब आइए जो हमारा मेन सवाल है, जो मेन है कि HCF क्या है और LCM क्या है, लघुत्तम और महत्तम। HCF इसको इंग्लिश में कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। LCM को कहा जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। फैक्टर और मल्टीपल हम अपने इंट्रो वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, इसको कहा जाता है हिंदी में मौसल या लौसा भी हम लोग शॉर्ट में बोलते थे। खैर, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? अब 2 एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। सीधी सी बात है, मान लिया जाए कि हमको दूध नापना है, दूध नापना है 10 लीटर और 5 लीटर, और उसको नापने के लिए हमको कोई बर्तन या वो क्या कहते हैं उसको, जो लीटर नापने वाला होता है वो लेना है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा ये ले कि उससे 10 लीटर वाला भी नपा जाए और 5 लीटर वाला भी, ये 15 लीटर वाला भी। तो वहीं पे HCF का काम आता है कि 10 और 15 दोनों को कवर कर ले, यानी दोनों को डिवाइड कर दे पूरा पूरा। तो कोई संख्या, HCF उस संख्या को कहा जाता है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे, या जिसका HCF निकाला जाता है जिन संख्याओं का। यानी जैसे हमको 10 और 15 लीटर का है, अगर 2 लीटर का कोई नपना लेते हैं, शॉर्ट भाषा में हम बोल लें तो उसको हम लोग नपना बोलते हैं, तो वो ले ले तो 2 से तो 10 वाला को आप कर लेंगे 5 बार में, 2 पंचे 10, लेकिन 15 वाले में 7 बार करेंगे 1 लीटर बच जाएगा। 3 वाला लेंगे तो 15 वाला पूरा मेज़र कर लेंगे और 10 वाला बच जाएगा। 4 का लेंगे 4 लीटर वाला तो कोई होगा नहीं। यहाँ पर अगर 5 लीटर वाला लेंगे तो दोनों को डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 1 का 2 बार मेज़र करना पड़ेगा और 1 का 3 बार। तो ये HCF है, इसका नाम HCF है। और LCM मतलब कि कहीं पे आ करके दोनों डिवाइड हो जाए। जैसे हमने कहा कि कोई गाड़ी चल रही है, वो एक गाड़ी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है और एक 15 किलोमीटर घंटा के रफ्तार से चल रही है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि किसी नंबर पे आने के बाद या कितने मिनट के बाद जो है वो किसी इसको क्रॉस करेगी, या कुछ इस तरीके का सवाल होता है। जैसे बुक में ही आपके एक सवाल है जो NCERT का क्वेश्चन है, वो इस तरह है, एक मिनट, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, हम इसको ये कर देते हैं, मिटा देते हैं। एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मतलब सर्कुलर, गोल सा वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग जाते हैं। सोनिया है वो 18 मिनट में इसका चक्कर लगाती है, यानी इधर जो आएगी तो सोनिया को 18 मिनट लगता है। इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, रवि पहले चला जाता है। सोनिया 18 मिनट है और रवि 12 मिनट है। कह रहे मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे?
यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया मान लीजिए, तो अभी क्या होगा कि ये 12 मिनट में एक चक्कर लगा चुका है, ये 18 मिनट में, तो सोनिया उससे पीछे रहेगी, फिर वो दूसरा चक्कर लगा लेगा। यानी कि कितने चक्कर बाद या कितने मिनट बाद वो दोनों एक ही स्थान पे आकर के मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि दोनों बढ़ रहा है एक दिशा में, यानी कि एक जाएगा 12, 24, 36, एक दूसरा जाएगा। तो वो एक संख्या जब बढ़ती है, या हमें कोई एक ऐसी संख्या पता करनी हो कि जिसमें दी हुई संख्याओं से भाग लग जाए, यानी यहाँ पर हमको एक ऐसा पॉइंट पता करना है कि वो जहाँ पे यानी कि दोनों टकराए। मैथ की लैंग्वेज यहाँ पे टकराना का मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, भाग कर दे। तो कोई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसको इन दोनों से डिवाइड लग जाए, जिनको इन दोनों से डिवाइड लग जाए तो वो एलसीएम कहलाता है। और एचसीएफ वो होता है जिससे दोनों में डिवाइड लग, यानी कि दी हुई संख्याओं में, और एलसीएम होता है कि खुद उसमें लग जाए। जैसे कि हम कोई ऐसी संख्या निकालना है कि जिसमें 12, 18 से डिवाइड लग जाए, तो हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम दोनों का पहले ये फैक्टर निकालेंगे, 2 × 18, 3 × 3 = 9, 3 एकम 3, तो 3 to the power 2, इसको ये लिख दिया हमने। ये 12 का निकाल लिया, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 एकम 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये लिख दिया हमने। सॉरी, यहाँ पर ये 2 की पावर 2 होगी ना, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है। तो ये हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया दोनों का। और एचसीएफ और एलसीएम जब निकालेंगे फैक्टर करके और कोई पावर आएगा, तो एचसीएफ में क्या करते हैं कि सबसे अगर कॉमन है, कोई कॉमन है, एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर लेते हैं जो कॉमन दोनों में 2 हो। और जो एलसीएम होता है उसमें कॉमन जो मल्टीपल्स हैं वो लेने के अलावा भी जो संख्याएं बचती है उनको भी लिया जाता है। खैर यहाँ दोनों कॉमन हैं, तो कॉमन में जो लोएस्ट है वो इसमें लोएस्ट, वहाँ जो एचसीएफ जब हम बनाते हैं तो उसमें सबसे कम पावर वाले को लेते हैं कॉमन में। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 3 कॉमन है और यहाँ भी, तो यहाँ चूँकि एलसीएम है ये, तो इसमें 3 की पावर 2 लेंगे, ये दोनों कॉमन हैं। और इसमें 2 की पावर 2, तो 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4, यानी 36 मिनट। 36 मिनट बाद यानी एक का तीसरा चक्कर होगा, एक का दूसरा चक्कर, तो वो दोनों आकर के एक पॉइंट पे मिलेंगे। ये इसी तरीके से चलता है। अब जैसे कहेंगे कि कोई जो है 2 बत्तियां हैं, एक बत्ती 12 मिनट पे जलती है और एक मान लिया जाए कहे 15 मिनट पे जलती है। एक 12 मिनट पे जलती है, एक 15 मिनट पे जलती है, तो कितने टाइम बाद दोनों एक साथ जलेगी, यानी कितने टाइम बाद जाकर के एक पॉइंट आएगा कि जिसको इस दोनों से डिवाइड लग जाएगा, तो वहाँ पे 12 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे। वहाँ पर कह रहा है कि कोई एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें भाग लगेगा, और एचसीएफ कहता है कि कोई ऐसी संख्या आएगी जो भाग देगी। भाग लगेगा यानी ऐसी संख्या जिसमें भाग लगे, और ऐसी संख्या जो भाग दे। बस इतना का ही फ़र्क है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। तो ये हमें समझना पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर एचसीएफ और कहाँ पर एलसीएम निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है कि 616 जो है सिपाही हैं, फौजी हैं, इनको एक बैंड के पीछे चलना है। फौजियों की जो तादाद है वो 616 है, और बैंड वालों की जो तादाद है, आपने देखा होगा कि जब सेना का कोई रिहर्सल वगैरह होता है, कोई परेड वगैरह होता है, तो उसमें कोई 3 या 4 बैंड बजाने वाले लोग होते हैं, और उसके पीछे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चल रहे होते हैं, जो सिपाही होते हैं। तो इस तरीके की टुकड़ी बन के चलेगी। मान लिया जाए कि जैसे 4 सिपाही हो जाए, ये 4 बैंड वाले हो जाएंगे और उसके पीछे कुछ सिपाही हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि कितना कॉलम बनाए कि बराबर बराबर दोनों बट जाए, यानी कौन ऐसी संख्या हम बीच में लाएं
जिससे इसको भी डिवाइड लग जाए, इससे भी, यानी HCF कह रहा है कि कितना कॉलम बना दें हम, यानी कितने कॉलम में चलेंगे कि अगर इसका 10 कॉलम हो तो इसका भी 10 ही कॉलम होना चाहिए, लेकिन सिपाही बराबर बराबर आ जाएं, बचे नहीं। ऐसा नहीं हो कि एक रो में 50 आ गया तो एक में जो है 10 है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो हमसे ये पूछ रहा है कि यार कोई ऐसी संख्या है जिससे दोनों में डिवाइड लग जाए, यानी यहाँ पर हमको कोई ऐसी संख्या निकालनी है जिससे दोनों में भाग लग जाए, और दोनों में भाग लग जाएगा, दोनों में यानी भाग लगे तो वो HCF हुई, तो यहाँ पर हम HCF निकालेंगे। तो ये हमको डिसाइड करना होता है कि हमें HCF निकालना है या LCM, तब हम जाकर के जो इसका वे है, जो विधि है, उससे निकाल देंगे। अब 2 से जैसे हमने किया 16, छः 16 2 3 6, 10 14। अब इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 3 और 7, तो इसका आया 32 और 616 का आया 2 टू दी पावर 3 7। LCM और HCF में एक चीज़ का फ़र्क होता है कि LCM में हम क्या करते हैं कि जो दोनों के बीच कॉमन होता है बस उसको ही उठाएंगे। जैसे यहाँ 7 यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, तो हम 7 को HCF में छोड़ देंगे, नो टच। 2 है दोनों में कॉमन, और दोनों में देखेंगे कि पावर किसकी कम है वो ले लेंगे हम, ये HCF में करते हैं। यानी यहाँ हम 2 की पावर 3 ले लेंगे, ये 8, यानी ये अगर 8 कॉलम बनाएंगे, 8 कॉलम बैंड वालों का, यानी 4 लोग हो जाएंगे, 4 8 32, इसके 8 लोग 77 77 करके, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वल कॉलम में। तो ये तो HCF हो गया। अगर LCM निकालना हो तो उसको क्या करते हैं कि उसमें सारे को हम लेते हैं। LCM और HCF में यही फ़र्क है कि जो कॉमन होगा बस वो लेंगे, और अगर कहीं पे ऐसा होता है कि कोई पावर वाली संख्या है तो जो सबसे कम होगा कॉमन वाला, जैसे इसमें 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 3 है, तो हम 2 की पावर 3 को लेंगे, ना के 2 की पावर 5। अगर LCM निकालना होता तो सारे को लेते हैं और बड़ी वाली पावर को, जैसे यहाँ 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 को छोड़ देते, हम 2 की पावर 5 को लेते और इंटू 7 कर देते, तो ये इसका LCM हो जाता। तो ये है HCF और LCM का फंडा कि कहाँ पर HCF वहाँ पर दिमाग लगाइए आप कि जहाँ पर आपको ऐसा लगता हो HCF, यानी कि आपको ऐसी जगह पे निकालना हो कि कोई संख्या ऐसी निकालनी है जिससे भाग लग जाए, जिससे भाग लग जाए तो वो HCF, और जिसमें भाग लग जाए तो वो LCM निकलेगा। देखता हूँ अगर कुछ और सवाल भी है तो वो क्लियर कर लेते हैं। और एक इसका फॉर्मूला भी है। मेनली जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वो लोगों को ज़्यादा दिक्कत करता है। एक इसका फॉर्मूला ये है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके HCF इंटू LCM, इसको कई तरह से यूज़ किया जा सकता है। इसमें कई सवाल आते हैं, कई बार दिया होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, HCF इतना है, LCM निकालिए कि LCM क्या होगा। तो यह 2 संख्या मान लिया दे दी गई कि 10 और 12 है, 10 और 12 है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो खैर क्लियर है। अगर मान लिया जाए कि ये दे दी जाए कि एक संख्या 10 है और दे दिया जाए कि इसका HCF 2 है और LCM 60 है, तो बताइए कि वो संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, तो 2 इंटू 60। x अगर हमको बता दिया गया है कि 10 है तो 10 इंटू वाई इक्वल 2 इंटू 60, फिर इधर ला करके इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से भी सवाल आते हैं। तो यह हमें उम्मीद है कि
कि आपका HCF और LCM जो है वो क्लियर हो गया होगा। हम एक वीडियो में HCF और LCM के कुछ खास सवाल सॉल्व करवाएंगे ताकि आपका ये चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाए, और उसको क्लियर कर लेंगे तो कम से कम इतना तय हो जाएगा कि HCF LCM के क्वेश्चन आएंगे तो वो उसको आप इजीली कर सकेंगे सॉल्व, और उसके नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, यानी आप क्लियर कर लेंगे। तो इसके साथ ही यह वीडियो ख़त्म होती है। फिर नए वीडियो में हम लेकर के आएंगे परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय अपरिमेय के बारे में, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में कुछ सवाल के साथ हम आएंगे।